तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। उसका नाम क्या है? हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन। तो ये वाला जो चैप्टर है ये काफी ज्यादा सिमिलर है हमारे उस वाले चैप्टर से जो हमने इसके पहले वाले पढ़ा था, मोशन वाला चैप्टर था। बस इसमें हमको एक चीज और क्या ऐड हो गई, फोर्सेस, कि हाउ फोर्सेस अफेक्ट्स मोशन। बस उस वाले चैप्टर में जो हमने पहले पढ़ा था, जिसमें हम थ्री क्वेश्चंस ऑफ मोशंस पढ़े थे, और अलग अलग टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं, या फिर हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई चीज मूविंग है या रेस्ट स्टेट पे है, फिर हमने से क्वेश्चंस वगैरह भी देखे थे। तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? तुम मुझे एक बात बताओ कि जब भी तुमने वो चैप्टर पढ़ा था, जैसे मान लो हमने उसमें क्वेश्चन देखा था कि ये वाली जैसे ये नॉर्मल सी रोड है, इसके ऊपर क्या है, कार चल रही है, ठीक है, और फिर क्या है, ये कार पे हमने क्या करा, ब्रेक लगा दिया। तो क्या हुआ, ये गाड़ी रुक गई। जो ये गाड़ी चल रही थी, अब ब्रेक यूज करने कोई बात नहीं। ये जो गाड़ी चल रही थी ये क्या हुआ है, कुछ टाइम के बाद आके क्या हुई, यहाँ पे स्टॉप हो गई। तो हमने क्या बोला कि हमारे इसमें क्या है, ब्रेक लगी है, इस वजह से क्या है, हमारी गाड़ी स्टॉप हो गई है। और उस समय बस हमने सिर्फ क्या चीजें निकाली थी, हमने सिर्फ निकाला था कि हमारी जो गाड़ी है वो कितनी वो दे रही है, डी एक्सलरेशन दे रही है। डी एक्सलरेशन का मतलब क्या है, कितना उसमें ब्रेक लग रहा है, या एक सेकंड में कितना कम हो रही है उसकी स्पीड, हमने सिर्फ वो निकाला था। बट क्या हमने कहीं भी ये बात करी थी उसके अंदर कि हमने ब्रेक्स पे कितना फोर्स लगाया है, या फिर जो गाड़ियों के ब्रेक है उसको उसको टायर पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? एक मिनट वेट कर लो मैं। तो फिर मेरे को ये देखना है कि हमने कितना वेट लगाया, या मान लो जो हमारे ब्रेक्स है उसने कितना फोर्स लगाया उन टायर्स को रोकने के लिए। हमने इन चीजों की बात नहीं करी, ठीक है। तो हमने क्या था उस चैप्टर के अंदर बस ये पढ़ा था कि हमारा मोशन हो रहा है, पर कैसे हो रहा है, क्या चीज वो मोशन करा रही है, कोई ना कोई तो उसके पीछे फोर्स होगी ना, जो इस चीज को मोशन करा रही होगी। जैसे हमने वहां पे कहीं पे भी ये बात नहीं करी, हमारी गाड़ी क्या हुई, जब रुकी हुई थी तब से चलना चालू करी, तो जो हमारा इंजन है, जो मान लो गाड़ी में जो इंजन लगा होता है, ठीक है, उसने कुछ फोर्स लगाया होगा। जो पीछे से उसके क्या है, स्टीम निकली थी, या मान लो जो पीछे उसका पॉल्यूशन निकला था, है, उसने कुछ अपना अलग से फोर्स लगाया होगा। जो टायर है उसने जो सड़क के ऊपर रोका हुआ होगा, जो शुरुआत में जब वो स्टॉप पे थी, तो कुछ फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी, उसके बाद फ्रिक्शन एक हम आगे इसमें फोर्स पड़ेंगे। तो हमने उसमें ये सब चीजें कंसिडर नहीं करी थी। हमने सिर्फ क्या बोला था कि हमारी गाड़ी क्या रुकी हुई थी, अब चलने लग गई। तो इसी वजह से क्या होता है, फिजिक्स के अंदर भी हमारे क्या होते हैं, दो टाइप के मोशंस होते हैं, जो मैंने क्लास में बताए थे। और इसलिए हमारा जो फिजिक्स है वो दो ब्रांचेस में बटा हुआ है, ठीक है। एक होता है हमारा डायनामिक्स, और एक होता है हमारा काइनेटिक्स। इन दो चीजों में बटा हुआ है फिजिक्स। एक हो गया काइनेटिक्स, ठीक है, और एक हो गया डायनामिक्स। अब काइनेटिक्स तो सिर्फ हमारी उन फोर्सेस के बारे में, उन चीजों के बारे में बात करता है जिसमें क्या है, मुझे नहीं पता कि वो कैसे हो रही है वो चीज, बस मैं बोलता हूँ कि वो चीज हो रही है। जैसे मैंने बोला कि मेरी गाड़ी मूव कर रही है, कैसे मूव कर रही है मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। हवा चल रही है तो क्या चल रही है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। पर डायनामिक्स, डायनामिक्स में हम क्या देखते हैं, मोशन विद कॉज। इसकी स्टेटमेंट ही क्या कहती है, मोशन विद कॉज। मतलब क्या है, इस चीज को होने के पीछे का कारण क्या है, वो सब मैं पढ़ता हूँ डायनामिक्स के अंदर। और जो चीजें सिर्फ मैं पढ़ता हूँ जिसके अंदर मेरे को कॉज की जरूरत नहीं होती, जैसे हमने पूरा चैप्टर एक पढ़ डाला मोशन के ऊपर, पर हमने कहीं पे भी ये बात नहीं करी कि वो मोशन असलियत में हो कैसे रहा है, या कौन सी ऐसी फोर्स है, कौन सी ऐसी ताकत है जो उसको चलवा रही है, उस मोशन को करवा रही है। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वो था काइनेटिक्स का पार्ट, वो था मोशन विदाउट कॉज। अब ये वाला जो चैप्टर है फोर्सेस, वो क्या है, डायनामिक्स। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, मोशन कैसे हो रहा है उसको स्टडी करेंगे। इसलिए चैप्टर का नाम भी क्या है हमारा, हाउ फोर्सेस अफेक्ट्स मोशन। इसलिए हमारे चैप्टर का नाम ये है कि कैसे कोई फोर्स है वो अफेक्ट करती है मोशन को। तो पहले ये समझ आया कि चैप्टर हम ये वाला पढ़ ही क्यों रहे हैं, या इसका मतलब क्या है चैप्टर का। ठीक है, तो अब एक्चुअल चैप्टर चालू करते हैं फिर। In chapter 4, you learn to describe the motion of an object in terms of its position, velocity and acceleration। सही बात है। हमने क्या करा था फोर्थ चैप्टर के अंदर, सिर्फ मोशन को कैसे बताया था, पोजीशन से, वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन से। बट यू डिड नॉट कंसीडर व्हाट कॉजेज मोशन। पर हमने कभी भी ये वाली बात कंसीडर नहीं करी कि मोशन असलियत में हो कैसे रहा है। Is there any underlying cause for the change in position and velocity?
और क्या कोई रीजन है इसके पीछे कि मेरी पोजीशन और वेलोसिटी चेंज क्यों हो रही है? व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कॉज, और कैसा नेचर है जो ये कॉज करा रहा है? अभी तो हमको, मैंने तुम्हारे को शुरुआत में बता दिया कि इसको हम फोर्स बोलेंगे, पर क्योंकि हमको अभी तक चैप्टर में फोर्स जो ये वर्ड है ये इंट्रोड्यूस नहीं कराया है, तो इसलिए इन्होंने इसको बस क्या लिख दिया, कॉज। कॉज का मतलब क्या होता है, कारण। तो ऐसा क्या कारण है जिससे ये हो रहा है, और जो ये कारण है इसका नेचर क्या है, इसकी वो कैसी है कि ये मोशन को रोकेगा या ये मोशन को करवाएगा है? हाउ डू ऑल मोशंस रिक्वायर अ कॉज, और क्या सभी मोशंस को होने के लिए कोई कॉज चाहिए? इन दिस चैप्टर वी विल इन्वेस्टिगेट व्हाट causes change in the motion of object. We will discuss Newton's three laws of motion. ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जब न्यूटन के थ्री लॉ पे आऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है? एंड लर्न हाउ टू अप्लाई देम। तो पहले फोर्स का कॉन्सेप्ट चालू करते हैं। तो तुम्हारे हिसाब से बताओ फोर्स का मतलब क्या होता है, तुमको क्या लगता है? तुमने अगर ये कभी फोर्स वर्ड सुना होगा कहीं ना कहीं, तो उससे तुम्हारे हिसाब से क्या मतलब लगता है इसका, क्या होना चाहिए फोर्स? ठीक है, कह सकते हैं फोर्स होता है पुश और पुल। और कुछ फोर्स के बारे में? मैं फोर्स को और किसी भी ऐसे व्यक्ति को समझाना चाहता हूँ जिसको कभी कुछ पता ही नहीं है, जिसने फिजिक्स ना पढ़ी हो, ना ही कभी उसने साइंस पढ़ी हो। ये वर्ड्स ठीक है कि फोर्स पुश और पुल होता है, या फोर्स मेरा तब अप्लाई होता है जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें हम बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, ये तो एग्जाम्पल्स हो गए। पर असलियत में फोर्स है क्या चीज? फोर्स को हम हिंदी में कैसे बोलते हैं? फोर्स एक ताकत है जिससे कोई भी चीज को तुम चला सकते हो या किसी भी चीज को रोक सकते हो, समझे? फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये बिल्कुल ही किसी लेमैन लैंग्वेज बोलते हैं इसको, या फिर सिंपल भाषा में बोलनी हो तो फोर्स एक ऐसी ताकत है जिससे तुम किसी भी चीज को चला सकते हो, किसी भी चीज को रोक सकते हो। चल चालू करते हैं। तो फोर्स का मतलब क्या हो गया कि जब भी हमारी कोई ताकत ऐसी है जो किसी भी चीज को चला दे, किसी भी चीज को रोक दे। अब जो फोर्स होती है वो क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मूव करा सकती है, उसकी स्पीड चेंज करा सकती है, उसको डायरेक्शन भी चेंज करा सकती है, और एक और चीज उसकी शेप भी चेंज करा सकती है। तो ये हो गई फोर्स की प्रॉपर्टीज की फोर्स क्या क्या करा सकती है। किसी चीज को रेस्ट पे ला सकती है, किसी चीज की स्पीड चेंज कर सकती है, किसी चीज की डायरेक्शन चेंज कर सकती है, और किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की क्या कर सकती है, तो किसी और चीज की शेप चेंज कर सकती है। जैसे क्या है, वही जो तुमने बॉल वाला एग्जांपल दिया कि हमने एक बॉल ली है, उसको क्या करा, बैट से मारा है, तो हमने क्या करा, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करा है। तो इससे क्या हुआ, जो बॉल मेरे पास क्या थी, सीधी आ रही थी, मतलब जैसे बॉलर ने फेंकी होगी तो सीधी आ रही थी बॉल, पर जैसे हमने उसको बैट से मारा तो क्या हुआ, ये उड़ के दूसरे डायरेक्शन में चली गई। मतलब अगर बैट नहीं होता बीच में तो क्या होती है, बॉल तो सीधी निकल जाती है ऐसे करके। बट क्योंकि तुमने उसको बैट से हिट कर दिया तो क्या हुआ, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा कहीं और चली गई। दूसरा फोर्स का क्या एप्लीकेशन है, कि तुमने एक लेमन लिया और तुमने क्या करा, नींबू लिया तुमने और उसको क्या करा, हमने हाथ तक बीच में दबाया, तो क्या आएगा वो नींबू, उसकी जो शेप थी, मान लो पहले का नींबू ऐसे प्रॉपर एकदम स्पीयर जैसा था, तो वो कैसा हो जाएगा, उसकी शेप की चक्की ऐसी सी हो जाएगी जिससे उसका जूस निकालते हैं। इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल होता है, इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल होता है मेरा रबर बैंड। रबर बैंड अगर मैं ऐसे खाली छोड़ दूं तो मेरा कैसा दिखाई देता है? रबर बैंड अगर मैं ऐसे खाली छोड़ देता हूँ तो वो मेरा नॉर्मली ऐसे दिखाई देता है, हल्का स्लैग सा रहता है वो, या थोड़ा बहुत गोल गोल सा रहता है। बट मैंने क्या करा, मान लो उसको दो साइड से पकड़ के खींच दिया, तो क्या आएगा ऐसे रबर बैंड का, ये खींच के ऐसा हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, इस रबर बैंड की क्या हुई, शेप चेंज हो गई। तो ये भी क्या, फोर्स का एप्लीकेशन है। तो जो तुम्हारे हाथों ने ये लगाया स्क्वीज करने के लिए, या तुम्हारे हाथों ने जो ये स्ट्रेच करने के लिए लगाया, या फिर तुम्हारे बैट ने जो ये बॉल की डायरेक्शन चेंज करने के लिए लगाया, इन सब चीजों में क्या चीज लगी है, तुम्हारी फोर्स लगी है। While learning about force earlier, did you notice whenever any type of force acts on an object was described, its direction was also specified? अब ये वाली चीज हमने इतनी पढ़ी नहीं है नाइन्थ में, बट मैं एक चीज बता देता हूँ कि जब भी हम फोर्स दिखाते हैं तो फोर्स हम सिर्फ ऐसे नहीं दिखाते कि हमने कितनी फोर्स लगाई है। फोर्स को हम किससे दिखाते हैं, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। इसका मतलब फोर्स मेरी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर?
वेक्टर, इसका मतलब है जो फोर्स है मेरी वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी को मैं कैसे दिखाता हूँ, जैसे मान लो फोर्स का सिंबल होता है मेरा एफ, वेक्टर क्वांटिटी में कैसे दिखाता हूँ, एफ के ऊपर क्या करता हूँ, एरो बना देता हूँ, तो ये मेरा क्या बन जाता है, एक वेक्टर बन जाता है। फ्रेजेस यूज्ड वर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जैसे तुमने कभी कभी एक वर्ड सुने होंगे, फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स मोशन, ये वाली बातें बाद में बताऊंगा। या फिर क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, जो क्या करती है, एक दूसरे को रिपेल करती है। या तुमने एक दो फोर्स और सुनी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या करती है आपस में, दो या ज्यादा चार्जेस को क्या करती है, आपस में जोड़ देती है। ऐसी क्या है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है, पानी की बोयंट फोर्स है, जो लिक्विड क्या करती है, बोयंट फोर्सेस, जो लिक्विड को अपवर्ड थ्रो करती है। सारी फोर्सेस मैं एक करके बताऊंगा अभी, ठीक है। और कौन कौन सी होगी, जिस वजह से मैं क्या कहता हूँ, फोर्स कैसी है, मेरी फिजिकल क्वांटिटी है, जिसकी क्या डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी होती है मेरे को मैग्नीट्यूड के साथ, ठीक है। अब फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सब हमने क्या है, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब हमने चैप्टर 4 में पढ़ा है। अब हम सिर्फ एक चीज पढ़ेंगे, फोर्स। तो मैं फोर्स के बारे में अलग से बता देता हूँ, इन्होंने डायरेक्ट ही आगे कूद गए हैं, तो मैं चलो अलग से बता देता हूँ थोड़ा सा। चलो, ये मान लो मेरा एक बॉक्स है, ठीक है, और ये मान लो तुम में से कोई है, ठीक है। अब तुमने क्या करा, इस बॉक्स को धक्का मारना चालू करा, ये जो बॉक्स है तुम उसे क्या करा, धक्का मारना चालू करा, तो क्या होएगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ये बॉक्स किस डायरेक्शन में चलेगा, अगर तुमने इस डायरेक्शन में, ब्लू वाले डायरेक्शन में धक्का मारे तो ये बॉक्स इधर जाएगा या इधर जाएगा, क्या लगता है, लेफ्ट जाएगा राइट जाएगा, राइट जाएगा, ठीक है। ये बॉक्स राइट क्यों जाएगा, क्योंकि मैंने इसको फोर्स किस डायरेक्शन में दिया है, राइट साइड में, मतलब मैं धक्का किस डायरेक्शन में, राइट साइड में, तो वैसे तो है नहीं कि जिस डायरेक्शन में धक्का दूंगा उसको उल्टी साइड में आ जाएगा बॉक्स अपने आप, ठीक है। अब मान लो मैंने क्या करा, मैं इस बॉक्स को करा ना, खींचने लग गया, मैंने इसको पुल करा अपनी तरफ, है तो क्या होगा, ये बॉक्स किस डायरेक्शन में जाएगा, लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, क्योंकि मैंने क्या करा, इस बॉक्स को अपनी तरफ खींचना चालू करा। अब चलो एक और चीज देखते हैं। ये मान लो अब कुछ मेरे को चुल रहा है, मैंने क्या करा, इस बॉक्स के ऊपर खड़ा हो गया मैं, ठीक है। तो अब बताओ, ये बॉक्स किस डायरेक्शन में मूव करेगा, लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। क्या एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, पर अगर ये मान लो गत्ते का डब्बा है, या ये हल्का डब्बा है, तो क्या ये टूट सकता है नीचे, या ऐसे धंस सकता है जमीन के अंदर, क्या लगता है, जमीन के आर पार निकल सकता है ये, नहीं, जमीन के आर पार भी नहीं निकल सकता। बट मेरी बॉडी तो फोर्स लगा रही है, मेरी बॉडी ने फोर्स लगाना बंद नहीं करा, जब तुम यहाँ खड़े थे तब भी तुम फोर्स लगा रहे थे, तब तो ये मूव कर रहा था, ठीक है। अभी भी तुमने उतने फोर्स लगाए हैं, पर तुम इसके ऊपर खड़े हो गए हो, है तो ये तुम्हारा डब्बा जमीन के अंदर जा ही नहीं रहा, या मूव कर ही नहीं रहा, तो कुछ गड़बड़ है ना। अभी भी फोर्स तो लगी रही है, पर यहाँ मूवमेंट हो रही है, जब ये ऐसे धक्का मार रहे हो तुम, पर जब ऊपर से धक्का मारो तो मूवमेंट नहीं हो रही, तो क्या लगता है, ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज का रीजन बताओ। फोर्स इनफ नहीं है, पर तुमने उतनी फोर्स पे, मान लो मैंने अगर 10 न्यूटन की फोर्स लगाई थी, अभी मैं न्यूटन बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी जो फोर्स की यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, उसको लिखाते हैं हम कैपिटल एन से, ठीक है। तो मैं अभी लिखे दे रहा हूँ, बस अभी बताऊंगा कैसे निकालते हैं न्यूटन भी, ठीक है। मैंने 10 न्यूटन की जब मैंने राइट लगाई थी, तो मेरा डब्बा राइट जाने लग गया था, जब मैंने 10 न्यूटन की लेफ्ट लगाई थी तो लेफ्ट जाने लग गया था। अब पर मैंने 10 न्यूटन की नीचे लगाई है तो मेरा डब्बा जमीन में जा ही नहीं रहा। अब इसके पीछे एक कारण सुनो, ऐसा क्यों हो रहा है। जब मैं क्या कर रहा था, यहां से फोर्स लगा रहा था, ठीक है, तो कोई चीज थी जो उसको सामने से रोक रही थी, क्या लगता है, कोई चीज थी उसको रोक रही थी, यहाँ पे कुछ था ऐसा जिसको रोक रहा हो, क्या लगता है,
यहाँ पे कुछ था नहीं, कोई चीज नहीं है जिसको रोक रही हो। इस वजह से क्या हुआ, मेरी ये फोर्स इनफ थी कि मैंने क्या कर दिया, इसको मूव करा दिया। बट इस वाले केस में क्या है, जब मैं डब्बे के ऊपर खड़ा हो गया हूँ, तो क्या हो रहा है कि मैं इसको क्या कर रहा हूँ, जमीन के अंदर घुसाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट यहाँ दिक्कत क्या आ रही है कि जो जमीन है ना, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रही है कि नहीं मैं इसको अपने अंदर नहीं घुसने दूंगी। और ये क्या है, इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है। और हो सकता है कि मेरी जो 10 की फोर्स है वो इतनी ना हो कि जो ये ब्राउन वाली फोर्सेस है इसको ओवरकम कर सके या इसके आर पार निकल सके। तो इस वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि मेरी फोर्स इतनी ज्यादा नहीं है कि मेरा डब्बा क्या है, रुका हुआ है। मतलब क्या है कि मैं नीचे लगा रहा हूँ और जो ये ऊपर वाली फोर्सेस है क्या कर दे रही है, कैंसिल कर दे रही है। तो मेरी जो ओवरऑल इसमें फोर्स लग रही है वो कितनी हो गई, वो जीरो हो गई। समझ आई ये वाली बात। जो फोर्स यहाँ पे तो क्या है, क्योंकि मैंने जब सीधा जा रहा था वो राइट या लेफ्ट, उस समय क्या थी, कोई कोई भी चीज नहीं थी उसको रोकने वाली या अपोजिट फोर्स देने वाली। अब मैं सही वर्ड बोलता हूँ, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसको क्या कर रही थी, अपोज कर रही थी। ठीक है। तो इस वजह से क्या आता है, आराम से लेफ्ट या राइट मूव कर रहा था। बट अब क्या हुआ, जब मैं बॉक्स के ऊपर खड़ा हो गया तो जो जमीन है वो क्या करने लग गई, अपोज करने लग गई डब्बे को। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो डब्बा है वो रुका रह गया, वो जमीन के अंदर नहीं गया। इसी जो मेरी जो ये, इसको बोलता हूँ मैं सरफेस, फिजिक्स की भाषा में। इस जमीन तो मैं हिंदी में बोलता हूँ, फिजिक्स की भाषा में इसको मैं बोलता हूँ सरफेस। मतलब क्या है, जिस जिस चीज के ऊपर मेरे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं उसको मैं बोलता हूँ सरफेस। या एक और नाम होता है इसका बेस। एक और नाम होता है इसका बेस। ठीक है। तो मतलब क्या है कि जो भी मेरा सरफेस है और जो भी मेरा बेस है, ये हमेशा क्या करता है, सभी ऑब्जेक्ट पे जो भी तुम इसके ऊपर रख दोगे एक फोर्स लगाएगा, जो क्या करेगा, नॉर्मली इसके जो ऊपर वेट है, क्योंकि डब्बे का भी कुछ वेट होएगा, उसको क्या करेगा, अपोज करेगा और इसका मूवमेंट रोक देगा। और उस फोर्स का मैं नाम देता हूं नॉर्मल फोर्स। इस फोर्स का नाम क्या देता हूं मैं, नॉर्मल फोर्स। तो मेरी अब नॉर्मल फोर्स कौन सी है, जो भी कोई बेस या फिर सरफेस किसी भी मेरे ऑब्जेक्ट को देगा, ताकि वो जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो क्या करे, सरफेस के आर पार ना निकल जाए या सरफेस के अंदर ना चला जाए। ठीक है। उसको मैं क्या बोलूंगा, नॉर्मल फोर्स बोलूंगा। तो मुझे एक फोर्स का पता लग गई, उसका नाम क्या था, नॉर्मल फोर्स। ये नॉर्मल फोर्स समझ आई क्या। तो ठीक है, अभी ये हो गई तुम्हारी नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स मैंने क्या बताया, जो तुम्हारा सरफेस होती है, जो हार्ड सरफेसेस होती है, वो क्या करती है, तुम्हारे को एक अपोजिंग फोर्स दे देती है, जिससे क्या है, तुम्हारा नेट जो वेट है और जो तुम्हारे ऊपर की तरफ फोर्स है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है। ठीक है। अब एक फोर्स आती है तुम्हारी फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है। ये तुम्हारी ऐसी फोर्स है जो हमेशा क्या करेगी, अपोज करेगी किसको, मोशन को। ये तुम्हारी ऐसी फोर्स है जो हमेशा क्या करती है, किसी भी चीज के मोशन को क्या करेगी, अपोज करेगी। वही एग्जाम्पल जो हम पहले लिए थे, बस में हम थोड़ा अलग चीज कर देते हैं। ये मान लो क्या था, मेरा सरफेस था। ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि तुमने क्या करा है, ये सरफेस ऐसी लिया जिसपे क्या है, फ्रिक्शन है। मान लो कि ये तुम्हारी जो है थोड़ी उबड़ खाबड़ सी है, रोड या सड़क मान लो। ठीक है। और ऐसी तुम्हारे पास एक रोड है, वो कैसी है, एकदम प्लेन चिकनी स्मूथ, जैसे टाइल होती है ना, ऐसी है तुम्हारी रोड। ठीक है। तुम्हारे उसमें यहाँ पे डब्बा रखा हुआ है और यहाँ पे डब्बा रखा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे भी तुमने इसको 5 की फोर्स दी है, 5 न्यूटन की। ठीक है। और यहाँ पे भी तुमने इसको, जो एकदम चिकना सरफेस है, मतलब फिसलन वाला, उस पर भी तुमने इसको 5 न्यूटन दिया है। ठीक है। तो क्या लगता है किसमें ज्यादा चांसेस है कि मेरा डब्बा मूव कर जाएगा, ये जो ब्लू वाली सरफेस है या जो मेरी पिंक वाली सरफेस है, इसमें ज्यादा चांसेस है मूव होने के डब्बे के। बताओ, इसमें ज्यादा चांसेस है। ये पिंक वाली उबड़ खाबड़ सी सड़क के ऊपर अगर मैं डब्बा धक्का मारूं, उसके सरकने की ज्यादा चांस है। ये एकदम स्मूथ चिकनी,
जो सरफेस होती है उसके ऊपर उसको मैं 5 न्यूटन की फोर्स दूं तो वो सरक जाएगा डब्बा स्मूथ वाली पे। तो इस ऊबड़ खाबड़ वाली सड़क पे हो क्या रहा है असलियत में, कि जो ये छोटे छोटे से ये है ना, ये जो ऊबड़ खाबड़ से रास्ते है हल्के हल्के से, इसको हम बोलते हैं साइंस की भाषा में ग्रूव्स। ये छोटे छोटे ग्रूव्स है, कि जो ये छोटे छोटे क्या है, ग्रूव्स है। ये क्या कर रहे हैं, एक छोटी सी बैकवर्ड फोर्स लगा दे रहे हैं, एक छोटी सी क्या कर रहे हैं, बैकवर्ड फोर्स लगा दे रहे हैं। जिस वजह से क्या हो रहा है कि ये जो डब्बा है ये क्या कर रहा है, इसकी जो मैंने 5 लगाई है इसमें इसको पूरी 5 नहीं मिल पा रही है, थोड़ी बहुत, ये मान लो इसने 2 की लगा दी पीछे की तरफ, तो एक ग्रूव्स क्या कर रहे हैं, 2 न्यूटन कैंसिल कर दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ये मेरा ओवरऑल पता है कितना बन जा रहा है, ये मेरा ओवरऑल बन जा रहा है 3 न्यूटन आगे की तरफ। ओवरऑल मैंने 5 आगे लगाया 2 पीछे लगाया तो ओवरऑल कितना हो गया, 3 न्यूटन आगे की तरफ। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि मेरी जो फोर्स है वो क्या हो रही है, कम हो जा रही है। और इसी जो फोर्स का नाम है, जो ये वाली फोर्स है, जो क्या अपोज करती है मेरा, इसको मैं बोलता हूँ लीनियर मोशन। ठीक है, मतलब जो क्या है मेरा मोशन अपोज कर रही है कि इस चीज को मैं चलने नहीं दूंगी, उसको मैं क्या बोलता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स समझ आया कहाँ यूज होता है, मतलब वो सॉरी होता क्या है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स है तुम्हारा ये, अगर मैं इस फोटो को जूम करके दिखाऊं ना, इस फोटो को जूम करूँ अगर मैं, तो पता है स्लिप में कैसी दिखेगी तुम्हारे को। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये मान लो पिंक वाला डब्बा है तो इसके मान लो ये हल्का नीचे नीचे रफ तो होता ही है, तो मान लो हल्का हल्का ये ऐसे करके रफ है पिंक वाला, अब वो सॉरी ब्लू वाला। और जो तुम्हारी सड़क है पिंक वाली वो क्या है, हल्की हल्की सी ऐसे करके है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, ये जो ग्रूव्स है या जो ये दांत है इनमें क्या हो रहा है, जो तुम्हारा बॉक्स है वो अटक जा रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि पीछे की तरफ अलग से फोर्स लग जा रही है और ये डब्बा को क्या मूव करना मुश्किल हो जा रहा है। बट ये वाली उसके अंदर क्या है, ये वाली में, ये वाली में तुम्हारे इसमें डब्बे के नीचे तो अभी भी रफनेस ही है, जो डब्बे के नीचे रफनेस है वो तो अभी वैसी की वैसी ही है। ठीक है, पर जो ये वाली सरफेस है मैं इसको ग्रीन से दिखा देता हूँ, ये थोड़ा अलग से कलर हो जाएगा, कि मान लो मैंने ग्रीन से दिखा दी वाली सरफेस। ये सरफेस कैसी है, ये सरफेस एकदम ऐसी स्मूथ। तो इस वजह से क्या है कि इसके ऊपर क्या है, बहुत कम फोर्स लगा रहा है, और क्या है पूरा जो ऑलमोस्ट पूरा 5 न्यूटन है वो क्या है, डब्बे के ऊपर लग जा रहा है, और कोई भी ऐसी फोर्स के यूजेज नहीं हो रही है कि जो बीच के जो दांत है ना, है इनको घसाने में लगे, मान लो क्या करते हैं इनके ऊपर आपस में रगड़ने में लगे, ऐसी कोई फोर्स नहीं लगी यहाँ पे। यहाँ पे फिर यहाँ फोर्स वेस्ट हो रही है, यहाँ पे कोई फोर्स वेस्ट नहीं हो रही है। तो फ्रिक्शन फोर्स को ऐसे दिखाते हैं अगर तुम्हारे को छोटे में दिखाना हो तो। ठीक है, और ये सबसे बढ़िया फोर्स होती है, ये हमारे किस किस में यूज हो सकती है, ये हमारी हर जगह यूज होती है। हम नॉर्मली जब चलते हैं तब भी तुम्हारा क्या होता है, एक पैर रुक जाता है ना पीछे की तरफ, और तब तुम्हारा अगला वाला पैर आगे बढ़ता है। तो इससे क्या होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो तुम्हारा क्या हेल्प करती है, वो जो तुम्हारा एक पैर है जो जमीन के ऊपर उसको रोक के रखने में, ताकि तुम अगला पैर उठा के आगे की तरफ जा सको। ठीक है, तो फिर मैंने दो फोर्सेस पढ़ ली, दो, एक नॉर्मल फोर्स एक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फिर एक और फोर्स होती है उसका नाम क्या था, बोयंट फोर्स। ठीक है, अब बोयंट फोर्स की मैं असली डेफिनेशन बताता हूँ। बोयंट फोर्स तुम्हारे शरीर में कैसा फोर्स होता है, ये तुम्हारा क्या होता है, जो भी लिक्विड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो लगाता है तुम्हारा, ये वाला जो फोर्स होता है लिक्विड कह लो, या एक तरीके से मैं क्या कह सकता हूँ, फ्लूइड कह सकता हूँ, लिक्विड या फिर एक वर्ड है फ्लूइड है। अब इन दोनों वर्ड में डिफरेंस क्या है, लिक्विड और फ्लूइड में। लिक्विड का मतलब तो होता है वो सारी चीजें जो क्या है, या तो पानी है या फिर कोई ऐसी चीज है जो क्या है, जिसके पार्टिकल्स दूर दूर है। पर फ्लूइड का मतलब क्या होता है, फ्लूइड का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो क्या है तुम्हारी फ्लो कर सकती है या बह सकती है। अब फ्लो से क्या मतलब है, हवा भी तो तुम्हारी टेक्निकली बहती ही है, तो वो भी क्या है, एक तरीके से फ्लूइड ही है। ठीक है, पर जो फ्लूइड होता है उसके अंदर क्या बोइंट फोर्स क्या होता है, बहुत कम होता है। इसलिए हम ज्यादातर तुम देखोगे फिजिक्स की बुक के अंदर क्या होगा, जो वर्ड है वो लिक्विड ही लिखा हुआ होगा, फिर भी मैंने एक वर्ड फ्लूइड बता दिया,
क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कई सारी ऐसी वो होती है गैसेस, जैसे मान लो अभी तो सिर्फ हम एनवायरनमेंट में रहते हैं तो हमारे उसमें क्या ऑक्सीजन नाइट्रोजन वगैरह गैसेस ही है। बट अगर तुम कभी हैवी एटमॉस्फेयर वगैरह होते हैं, जैसे स्पेस में होते हैं, उन सब जगह पे जाते हो, तो वहां पे जो मतलब एयर पार्टिकल्स फ्लो करते हैं वो हैवी होते हैं काफी ज्यादा, उनकी बॉइंट फोर्स बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, फ्लूइड होता है इसलिए वहां पे। ठीक है, तो इसलिए अब नाइन्थ के बेसिस के हिसाब से हम कितना पढ़ेंगे, बस लिक्विड तक पढ़ेंगे। तो मेरी बॉइंट फोर्स इसमें करती क्या है, ये किसी भी चीज को फ्लोट कराने में हेल्प करती है। और ये किस चीज पर डिपेंड करती है मेरी, ये डिपेंड करती है किस पे, सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि कितना ज्यादा एरिया है जो पानी से टच हो रखा है या जो लिक्विड है उससे टच हो रखा है, कितना एरिया। ठीक है, या फिर इसको एक और क्या कह सकते हैं कि हाउ मच लिक्विड इज डिस्प्लेस्ड, हाउ मच लिक्विड इज डिस्प्लेस्ड। अब डिस्प्लेस का मतलब क्या है कि उसकी जगह से उसको हटा देना, लिक्विड को। ठीक है, अब इसका एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ एक, कि मान लो ये तुम्हारे क्या पानी के पार्टिकल्स है, तो छोटे दूर दूर है सारे के सारे, अरे अरे पार्टिकल, ये हो गया मान लो तुम्हारे पानी के पार्टिकल्स। ठीक है, अब अब क्या हुआ कि तुमको क्या है, थोड़ी सी तुमने कुछ सोची और तुमने क्या करा, इसके अंदर एक बॉल फेंक दी, इस पूरे इसके अंदर तुमने क्या करा, एक बॉल फेंक दी। ठीक है, तो मैं थोड़ा आगे करके बना देता हूँ। तो जैसे तुमने क्या करा, इसके अंदर तुमने बॉल फेंकी, तो उसने क्या करा, ये जो इतने सारे पार्टिकल्स थे इनकी क्या करी, जगह ले ली होगी इस बॉल ने, तभी तो बॉल इसके अंदर गई होगी। तो क्या हुए होंगे, जो ये वाले पार्टिकल्स है मेरे, ये इन सबको शिफ्ट होना पड़ गया होगा। हाँ, हट रहा है ये, चलो। मतलब जो मेरे ये वाले पार्टिकल थे जो इसमें ट्रैप हो गए हैं, ये क्या हो गए होंगे, इनको अपनी जगह हटानी पड़ी होगी, तभी जाके तो कहीं ना कहीं ये वाले मेरे इसके अंदर इकट्ठे हुए होंगे, मेरी बॉल के पार्टिकल्स है, और ये सारे दूर दूर हो गए होंगे। तो मेरे पानी ने क्या है, ये मान लो चार पार्टिकल्स है, इनको डिस्प्लेस करा। तो जो बाकी आसपास के पानी के पार्टिकल्स है वो पता क्या कोशिश करेंगे, कि किसी तरह हम क्या करें, उन चार पार्टिकल्स को वापस लिया है और भगा दे ये जो बॉल है इसको। तो क्योंकि इसने चार पार्टिकल डिस्प्लेस करे हैं, तो चार ही पार्टिकल आके क्या करेंगे, इस बॉल को भगाने की कोशिश करेंगे, कि हम जो चार है मिलके क्या करेंगे, इस बॉल को भगा देंगे, या फिर यहाँ से क्या करेंगे, इसको ऊपर की तरफ उठा देंगे। जिससे क्या होगा कि ये जो चार पार्टिकल्स यहाँ से डिस्प्लेस हुए थे वो वापस आ जाए अपनी जगह पे। तो इससे क्या हुआ कि अगर बाई चांस क्या हुआ कि तुम्हारा क्या बहुत ही हल्का ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई बोट है, तो बोट की वो शेप कैसे बनाते हैं, बोट की वो शेप कुछ ऐसे बनाते हैं। तो तुम सोचो इतनी सी बोट ने कितने पानी के पार्टिकल डिस्प्लेस करे होंगे इसके नीचे वाले, तो क्योंकि इसने बहुत सारा पानी के पार्टिकल डिस्प्लेस कर दिए है। तो ये जो फोर्स लगाने वाली चीज है ये बहुत सारी है। इस वजह से क्या है कि मेरी जो ये बोट है क्या करती है, तैरने लग जाती है। बट तुमने क्या करा, कोई बहुत ही भारी चीज फेंकी है उसके अंदर, मान लो तुमने क्या करा, एक मान लो लोहे की बॉल फेंक दी, बड़ी सी मोटी सी। तो क्या हुआ, वो बॉल तो इतनी सी है पर उसने पार्टिकल कितने डिस्प्लेस करे, बहुत थोड़े से, मान लो सिर्फ उसने तीन पार्टिकल डिस्प्लेस करे। बोट ने मेरे करे थे 50-60 पार्टिकल डिस्प्लेस, बॉल ने कितने करे, सिर्फ तीन पार्टिकल। तो ये तीन पार्टिकल पूरे बराबर हो ही नहीं पाए कि इस बॉल को क्या करें, हवा में उठा सके। तो इसमें से क्या हुआ, ये बॉल क्या नीचे डूबती गई डूबती गई डूबती गई, और एक टाइम पे क्या हुआ, नीचे आ गए सरफेस पर रुक गई। तो ये होता है मेरा बोएंट फोर्स। तो अगर मेरा बोएंट फोर्स ज्यादा होगा तो क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट तैरने लग जाएगा। और अगर बोएंट फोर्स कम होएगा तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक कर जाएगा। और एक और केस आता है कि अगर मेरा बोएंट फोर्स कैसा है, बराबर है मेरे ऑब्जेक्ट की वजन के, वजन जितना या मास जितना, तो क्या आएगा, मेरा जो ऑब्जेक्ट है पानी के अंदर ही तैरने लग जाएगा। मतलब क्या, ना पानी के वो ऊपर आएगा ना ही पानी के नीचे डूब जाएगा, वो क्या है बीच में अटक जाएगा और यहाँ बीच में तैरता रहेगा बस। ठीक है, मैं तुम्हारे को एक दो फोटो दिखा देता हूँ बोएंट फोर्स वाली, तो तुम्हारे को उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके पहले और कोई फोर्स बची है क्या, मैं वो देख लेता हूँ। तुम्हारी मैंने कौन कौन सी बता दी, फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स बता दी। एक रह गई तुम्हारी मैग्नेट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन, ये बता देता हूँ। एक ग्रेविटेशन फोर्स तुमने पढ़ी होगी, जिस फोर्स की वजह से धरती हमारे को नीचे खींचती है। तो ये क्या हमारी अर्थ है, ये मान लो तुमने से किसी को चुल लाई और तुमने छलांग लगा दी हवा में। ठीक है, तो क्या हुआ,
धरती ने बोला नहीं भाई नहीं, मेरे से दूर नहीं जाना, तो वो क्या करेगी, तुम्हारे को वापस खींच लेगी अपनी तरफ। तो ये क्या करा, ग्रेविटेशनल फोर्स हुई है। ठीक है, अगली होती है मैग्नेटिक फोर्स। तुमने देखा होगा जब तुम दो मैग्नेट होते हैं उनको क्या करते हैं, नॉर्थ और साउथ को आपस में रख देते हो एक साथ। नॉर्थ साउथ कौन से होते हैं, अपोजिट पोल्स होते हैं। जब तुम उनको साथ में रख देते हो तो वो क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये कैसी फोर्स होगी, मेरी मैग्नेटिक फोर्स हो गई। और ये दोनों जब आपस में रिपेल करते हैं तो वो भी मेरी मैग्नेटिक फोर्स ही है, पर वो रिपल्जन वाली है बस। तो उसको मैं नाम में मैग्नेटिक फोर्स ही बोलता हूँ। जैसे नॉर्थ नॉर्थ रख दिए मैंने, तो ये क्या, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। और साइंस के चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं अभी अभी कि जो चार्जेस होते हैं वो भी क्या करते हैं, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस रिपेल। वो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट एंड लाइक चार्जेस रिपेल। तो अगर ये मेरे क्या है, प्लस प्लस चार्ज है, मतलब दोनों कटायन अगर मैंने साथ में रख दिए तो वो क्या करेंगे, आपस में रिपेल कर देंगे। और अगर मैंने एक कटायन और एक अनायन रख दिया तो क्या करेंगे, वो आपस में अट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये होता है मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये मैंने तीन टाइप की फोर्स बता दी, एक मैग्नेटिक फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, और एक कौन सी नेचर की होती है ये अट्रैक्टिंग नेचर की होती है। जो मेरी ग्रेविटेशन फोर्स होती है ये क्या करती है, हमेशा अट्रैक्ट करती है। कभी तुम ऐसा नहीं सुनोगे कि तुमने क्या करा, एक बॉल फेंक दी, मान लो तुमने क्या करा, एक बॉल हवा में फेंकी, ठीक है, और धरती ने उसको रिपेल कर दिया, और रिपेल की वजह से क्या हुआ, ये बॉल वापस नीचे आने की जगह चलती गई चलती गई चलती गई और स्पेस में चली गई। ऐसे नहीं होता है। ये हमेशा क्या, अट्रैक्टिंग है, मतलब ये हमेशा कोशिश करेगी कि जो भी चीज धरती से ऊपर उठा है वो क्या है, धरती के पास वापस आ जाए। ठीक है। मैं बोर्ड फोर्स की इमेज दिखा देता हूँ तुम्हारे को। मान लो तुम्हारे पास एक ये वाली इमेज है। ठीक है, इसने दिखा रखा है कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऐसे जमीन पे चला गया, तो इसका मतलब नेगेटिव बोयेंसी, मतलब क्या है, जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसका क्या है, वजन बहुत ज्यादा है, जबकि जो बोइंट फोर्स है वो क्या है, कम लग पा रही है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, मेरा जो ऑब्जेक्ट है क्या है, डूब जा रहा है। दूसरी चीज क्या है कि मेरी जो बोइंट फोर्स है वो बराबर है किसके, मेरे जो ऑब्जेक्ट का वजन है उसके बराबर। तो मेरा क्या हो रहा है, ये पानी के बीच में फ्लोट कर रहा है मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है। और इसमें क्या है कि मेरी जो वेट है वो कम है, और जो मेरा बोइंट फोर्स है वो क्या, बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि मेरा जो ये है ब्लॉक है वो क्या है, हवा के ऊपर, मतलब सॉरी पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है। और तुम एक चीज मेरे ड्राइंग में नोट करना हमेशा, कि जब भी मैं एरो बड़ा दिखाऊंगा ना, जब भी मैं एरो क्या दिखाऊंगा, बड़ा दिखाऊंगा या लार्जर दिखाऊंगा, तो इसका मतलब है उसकी फोर्स भी ज्यादा होगी। और जब भी मैं एरो स्मॉलर दिखाऊंगा, इसका मतलब क्या है, बाकी फोर्स के मुकाबले उसकी क्या है, फोर्स कम है। तो देखो जैसे मैंने इसका दिखाया पिंक का, इसका एरो छोटा है पिंक का, पर एक ग्रीन का बड़ा है, इसका मतलब क्या है, इसका वेट ज्यादा है पर बुओयंट फोर्स कम है। इसमें क्या है, दोनों बराबर सही है, पिंक और ग्रीन, इसका मतलब क्या है, दोनों का वेट बराबर है। और यहाँ पे क्या है, ग्रीन वाला छोटा सा और पिंक वाला काफी बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि वेट इसका कम है पर बुओयंट फोर्स ज्यादा है। ठीक है। इसका मैं वैसे भी दिखा देता हूँ तुम्हारे को, जो एक रियल लाइफ में दिखाई देता है तुम्हारे को। कुछ अच्छा सा मिल जाए तो। जैसे देखो ये वाली फोटो है, ये देखो, इसमें क्या है, जो ये वाला ऑरेंज है इसमें क्या है, इसकी क्या है, वेट कम है पर बोयंसी ज्यादा है, तो ये क्या है, इसलिए हवा में फ्लो, वो सॉरी पानी में क्या है, फ्लोट कर रहा है। और जो दूसरा वाला इसका क्या है, वेट ज्यादा है, पर बोयंसी कम है, या बोयंट फोर्स कम है, तो इससे क्या हो रहा है, इसका ये पानी में नीचे डूब जा रहा है। तो ये एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल हो गया ऐसे करके। ठीक है। अब यहाँ तक मुझे पूछना हूँ, भले ही मैंने आज ज्यादा टॉपिक्स नहीं कराए, पर मैं तुम्हारे को एक बेसिक आइडिया दे दिया कि फोर्सेस में होता क्या है, फोर्स हम कैसे निकाल सकते हैं, और टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या होती है। टाइप्स ऑफ फोर्सेस के ऊपर ही तुम्हारा पेपर में क्या होता है, 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि मेरे को टाइप्स ऑफ फोर्सेस बता दो,
है और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, कहाँ कहाँ यूज होती है। तो उसके ऊपर तुम्हारा एक 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो।